गई सोनिया खत्री की सस्ती कॉपी। वो है छुई मुई, मैं हूँ एक रेसलर धाकड़ छोरी। ये जिसने कुश्ती में काफी सारे लड़कियों को तो छोड़ो लड़कों को भी चित कर रखा है। जिम जाने वाली हर छोरी का एक ही गोल है, जी फुलाना और सबको दिखाना। कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनकी वाइफ बीवी के तो होते नहीं है ग्लूट्स, वो जिनके ग्लूट्स होते हैं ना उनको देखते हैं। कुश्ती से पहले भी बहुत लोगों को मारा है। मैं चाहती हूँ और भी लड़के मेरे से इंस्पिरेशन लेके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए। हाँ, मैंने होटल में डांस की वीडियो डाली थी, जो कह रहे ओयो में फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस ऐसा है कि झूम झूम के नाच रही है। कुछ कमेंट्स होते हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा दिल पे भी लग जाते हैं। दिल पे लग जाते हैं। Hi and welcome back to another episode of बादशाला and this is episode number 20. So आज काफ़ी दिनों बाद शूट कर रहे हैं और बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ शूट कर रहे हैं। शी इज़ रूबी एंड शी इज़ अ प्रोफेशनल रेसलर। रूबी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सो हाउस लाइफ, कैसी चल रही है लाइफ, क्या चल रहा है? मेरी लाइफ हमेशा से अच्छी चली है और अभी भी अच्छी चल रही है। वाओ, दैट्स मैं अच्छा बना के रखती हूँ अपनी लाइफ। वेरी गुड। सो रूबी इज़ अ प्रोफेशनल रेसलर। सो कैसे स्टार्ट किया रेसलिंग, क्या दिमाग में आया? बिकॉज यू आर अ मुस्लिम गर्ल एंड बीइंग अ गर्ल बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में कि रेसलिंग करूँ, कैसे करूँ, बॉडी बिल्डिंग कैसे स्टार्ट करूँ, या फिर जो भी एथलीट्स हैं वो उनकी लाइफ इजी नहीं रहती है जितनी दिखती है। सो हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, कैसे स्टार्ट किया और दिमाग में कैसे क्या ख्याल आया कि आपने रेसलिंग स्टार्ट की? मेरे को ना स्टार्टिंग से ही मारपीट का बहुत शौक था। ओके। गली 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 घूमना, लड़ना, खेलना, यही सब पसंद था। जब मैं स्कूल गई ना तो मैंने वहाँ पे एक आधा पोस्टर देखे कि वहाँ दो लोग लड़ रहे हैं ऐसे, और पोस्टर लगा हुआ है कि यहाँ पे कुश्ती का कंपटीशन हो रहा है। तो मैंने वहाँ से एक नंबर निकाला और पूछा ऐसे ऐसे मुझे भी करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप किसी अखाड़े में या स्टेडियम में कहीं पे जाके ज्वाइन करो, वहाँ सीखो, तब आप खेल सकते हो। तो यहाँ से मेरी ये स्टार्ट हुई जर्नी रेसलिंग की। तो मैं गई, वहाँ एडमिशन लिया मैंने, तो मैंने ऐसे ऐसे करके अपना ये स्टार्ट किया। ओके, सो स्कूल से ही स्टार्ट हो गया था। लाइक जैसे छोटे होते हैं तो एक ऐसा होता है ना कि बड़े होके यार ये बनना है। हाँ। तो स्कूल से ही स्टार्ट हो गई थी जर्नी? 8th क्लास से। ओके, सो आपने तभी से ही रेसलिंग स्टार्ट कर दी थी? स्कूल में तो मैं कबड्डी खेलती थी। ओके। हाँ, रेस में भी थी, कई गेम के मैं करती थी जो मेरा दिल करता था। फिर रेसलिंग में एकदम से मेरा इंटरेस्ट आ गया, तो मैंने वो सारे पीछे छोड़ के रेसलिंग में वो कर लिया। ओके, दैट्स नाइस। सो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, लाइक फैमिली में, रिलेटिव्स ने, समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लड़कियों के लिए, क्या क्या दिक्कतें आई रेसलिंग स्टार्ट करने से पहले? अनगिनत है। स्टार्टिंग में तो किसी ने नहीं समझा मुझे। मेन था ड्रेसिंग का, लोअर टी शर्ट मेन रहता है इसमें, तो मैं लोअर टी शर्ट पहनती थी, कोचिंग भी जाती थी, स्कूल में थी उस टाइम। तो मैं ना रात के 9 बजे अपने घर पहुंचती थी। आस पास गली मोहल्ले वाले ना सब लोग मेरी मम्मी को बोलते थे, मेरी नानी भी साथ में रहती हैं, उनको बोलते थे कि तुम्हारी लड़की है, तुम्हारी नतनी ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है और इतने बजे आती है रात में। तो सबने फिर मिलके डिसाइड करा कि इसकी ना शादी करा देते हैं। ओके, सो उस टाइम आप क्या एज थी आपकी जब घर वालों ने 15 साल की थी मैं। 15 साल की एज में घर वालों ने ये डिसाइड कर लिया कि आपकी शादी करा देते हैं? ओके, देन? तो फिर मेरी छोटी बहन थी, उसने मुझे बोला कि बाजी ऐसे ऐसे घर पे डिस्कस हो रहा है, आपकी शादी तय हो रही है, तो ऐसे अब देख लो आपको क्या करना है। तो उस टाइम मेरे बाल लंबे थे। फिर मैं जहाँ पढ़ती थी कोचिंग, उन सर को मैंने बताया कि मेरे घर पे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला बाल कटा ले अपने, बाल ही नहीं होंगे तो शादी कैसे होगी। तो मैंने बाल कटा लिए अपने। ओके, सो पूरे कटा लिए, गंजे हो गए? नहीं, बॉय कट करा लिए। ओके, सॉरी, बॉय कट करा लिया मैंने अपना। हाँ। फिर घर पे गई, सब लोगों ने बहुत गुस्सा करा मुझे। 2 दिन तो खाना नहीं दिया पहली बार। फिर मैं एक एप्पल पे जिंदा रही 2 दिन, एक एप्पल खाती थी डेली। और फिर उसके बाद ना अगले दिन मैं प्रैक्टिस करके आई रात में, तो मेरी अम्मी ने मुझे निकाल दिया था। ओह, घर से निकाल दिया आपको? घर से निकाल दिया था क्योंकि प्रेशर था उन पे भी, उनकी भी कोई गलती नहीं है, उन पे बहुत प्रेशर था, आसपास फिर फैमिली हर किसी का था, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। तो स्टेडियम में मेरी एक दोस्त थी, तो उसको मैंने बताया आके कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो वो अकेले रहती थी, तो उसने मुझे बोला कोई नहीं, मैं अकेले रहती हूँ,
तो तू मेरे साथ रह सकती है। ओके। उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और उसने भी नहीं सोचा कि मैं इसका खर्चे कैसे उठाऊंगी। फिर मैं उसके पास आगे रहने के लिए 2-3 महीने गुजर गए। मेरे घर पे कोई अता पता नहीं। 3 महीने हो गए, मैं कहाँ हूँ, कहाँ रह रही हूँ, जिंदा भी हूँ या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। घर वालों ने कोई कांटेक्ट भी नहीं किया नहीं। कि ढूंढा भी नहीं आपको कि कहाँ हो, नहीं, कहाँ नहीं? ओके। कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें अब मुझे समझ आती है, वो स्ट्रगल था। मैं तो ऐसे ही करती चली गई, जो मुझे समझ में आया करती चली गई। फिर उसने मुझे अपने पास रखा। फिर पैसों की बड़ी दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा। तो हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। कुश्ती लड़ने जाते थे हम लोग, दंगल होता है वहाँ पे ना, पैसे देती है पब्लिक, तो हम लोग कुश्ती लड़ते थे। प्रैक्टिस कम करते थे, वो कुश्ती लड़ते थे ताकि पैसे इकट्ठा हुए तो जिंदा रह सके हम लोग खाने पीने के लिए। तो वहाँ से हम लोग अपना, और रेंट पे भी रहते थे हम लोग। ओके। तो किराया, डाइट, फिर खाना पीना, हर चीज़ उससे ही होता था हमारा। ऐसे ऐसे सो वो जो गांव में ऐसे शोज होते हैं जिसमें कुश्ती देखने के लिए बहुत सारे हाँ लोग हाँ आते हाँ हैं, हाँ तो उसमें गर्ल्स का भी होता है? हाँ, ओके। लड़कियों का भी होता है, लड़कों से भी करा देते हैं। उनका उन पे डिपेंड होता है, और हमें करना ही पड़ता है क्योंकि हमें पैसे चाहिए होते हैं उस टाइम। तो हमें वो चीज़ करनी पड़ती है। लड़कों से भी लड़ सकते हैं, लड़कियों से भी लड़ सकते हैं, ऐसा होता है। अखाड़े में या किसी शो में कभी ऐसा फील हुआ कि यार मैं लड़की हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कभी? बहुत बार हुआ है। लड़कियों को देख के तो लड़के या जेंट्स जो भी है फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, अकेला देख के। हमारे साथ पेरेंट्स उस टाइम थे नहीं, तो सब लोग ऐसा उल्टी नज़र से ही देखते थे। तो बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग पहले से ही थी। मेरे को माइंड में समझ आ जाता था कि कौन किस नज़र से देख रहा है। तो मैं आज तक किसी को ऐसे अपने आप को टच भी नहीं करने दिया। मुझे जहाँ महसूस होता था ना, मैं हट जाती थी वहाँ से। या फिर एक आध का मुंह वो तोड़ा है कभी? हाँ, किसी की टांग वांग तोड़ दी कुश्ती हो? स्टार्ट करने से पहले भी मारा है मैंने बहुत लोगों को। वाओ, दैट्स नाइस। जो मुझे गलत लगता है मैं वहीं मारती हूँ, बहुत बढ़िया चाहे है। वो कोई भी हो। बहुत बढ़िया, मेरे को ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है। शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, और आजकल होना भी चाहिए एक्चुअली और लड़कियों क्या? को, बिकॉज जो आजकल का जमाना है, उस जमाने में तो लड़कियों को मुंह तोड़ देना चाहिए अगर सही कोई बात फालतू है। बोले तो। हाँ। दैट्स सो नाइस। और कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बताना चाहोगे, कभी अखाड़े पे हुआ हो या कभी बाहर किसी ने कुछ बोला हो, छेड़ा हो, आपकी लड़ाई हुई हो? एक बार हम लोग ना कुश्ती लड़ने गए थे कानपुर। तो वहाँ पे ना कुछ कुश्ती के लड़के थे, बड़े बड़े सीनियर थे। तो वो हमारे पीछे पड़ गए थे, पीछा कर रहे थे हमारा। मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी, हम 2 ही लोग थे, वो पीछा कर रहे थे। और हमें पैसों की भी ज़रूरत थी, लेकिन हमें समझ में आ गया कि यहाँ गलत सीन हो सकता है या कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। तो हम तुरंत वो स्टेशन तक भी आए हमारे पीछे। और हमने ट्रेन नहीं देखी कि ये कहाँ जा रही नहीं जा रही, हम उसमें चढ़े। फिर बहुत दूर चली गई वो ट्रेन, रुकी भी नहीं कहीं बीच में कि हम चेंज कर लें या कुछ। तो हम बहुत दूर चले गए, वहाँ पे हम लोगों को बड़ी दिक्कत हुई, सुनसान स्टेशन था। फिर वहाँ पे हम लोग महिला वेटिंग रूम होता है वहाँ पे रुके पूरी रात, कोई भी नहीं था वहाँ पे। बहुत डर लग रहा था, और पूरी रात बैठे रहे। सुबह हुई तब ट्रेन आई। फिर हम ऐसे ऐसे करके 3 दिन लग गए हमें वहाँ पे। इतनी दिक्कत हुई थी हमें वहाँ पे। एंड खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है बीइंग एन एथलीट, सो उसमें भी बहुत सारे आई नो दिक्कतें हुई होंगी, क्योंकि आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही होगी, तो फिर बॉडी भी उसी तरीके से बिहेव करती है। सो वो कैसे मतलब मैनेज करते थे आप डाइट वगैरह का? स्टार्टिंग में तो हमें कुछ पता भी नहीं था कि डाइट में क्या क्या लेते हैं नहीं लेते हैं। कोई सही सही से बताता भी नहीं था। सब लोग ना छुपाना चाहते हैं अपनी डाइट, कोई बताना ही नहीं चाहता है कि आप ये ले लो, वो ले लो, या मैं ये लेता हूँ। ओके, सो आपकी वाली जो मतलब आपके कोच वगैरह वो सब भी डिस्क्लोज नहीं करते थे कि ये लेना चाहिए? नहीं। ओके। बस बादाम बहुत फेमस है, बादाम लेते हैं सब लोग, वही लो, और बाकी कुछ भी नहीं बताते थे डाइट का कि क्या क्या हम लोग खा सकते हैं या नहीं, किस टाइम खाना है नहीं। हमें जब पता नहीं था ना, तो प्रैक्टिस से थोड़ी देर पहले ही यहाँ तक खाना खा लेते थे। और प्रैक्टिस होती ही नहीं थी। कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे हमें खुद ही पता लगने लगा कि वहाँ क्या कितना खाना है कैसे। आज तक किसी ने नहीं बताया हमें डाइट का। फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा जाना कैसे कैसे लेते हैं या क्या ले सकते हैं। तो मैंने ऐसे अपनी डाइट को सही करा। दैट्स नाइस। सो पहले कोई आइडिया नहीं था कि कितना प्रोटीन, कितना न्यूट्रिशन क्या लेना है,
वो सब धीरे धीरे खुद ही पता चला आपको? प्रोटीन से तो सख्त नफरत करते थे उस टाइम कोचेस वगैरह कि ये जिम वाले बंदे लेते हैं या बंदी लेती है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स इससे ना बहुत डराया करते थे हम ओके। लोगों को। बोलते थे रोटी खाओ, घी खाओ, दूध पियो, जो कि दिल्ली में बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है मिलना। सब में मिलावट है। सब में मिलावट है। और बोलते थे कि सिर्फ बादाम खाओ और कोई सप्लीमेंट यूज मत करो। आज के टाइम में सप्लीमेंट के बिना कुछ भी नहीं है, कोई भी गेम नहीं है। राइट। सो आपने कभी स्टेरॉइड्स लिए इस आज तक नहीं, आज तक नहीं लिए? वैसे लेने होते हैं आपके वाले प्रोफेशन में स्टेरॉइड्स? बहुत से लोग लेते भी हैं जिनको आगे बढ़ना है या किसी को हराना है। बहुत से लोग चैलेंज भी ले लेते हैं, इसको हराना उसको हराना है। तो ऐसे करके बहुत से लोग एस्ट्रॉइड यूज करते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी यूज नहीं करा। मैं बेशक पीछे रहूं गेम में, मैं लेकिन अपने शरीर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी शुरू से अब तक। आपको क्या लगता है बीइंग अ गर्ल स्टेरॉइड्स लेना एक लड़की के लिए क्या सही है? जो लोग लेते हैं तो वो क्या कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ? मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए। जिनको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग खेलना है वो लेते हैं, तो उनके लिए जिनको स्टेज पर जाना है उनकी बात अलग है। उनके लिए बात अलग है। आजकल जिम में जो भी जा रहा है वो चाह रहा है कि 2 सेकंड में हमारी बॉडी बन जाए, वो ले रहे हैं। और जिम में जो ट्रेनर्स है वो लोग दे भी रहे हैं उनको। खुद भी यंग है और यंग जनरेशन को बिल्कुल खराब करना चाहिए। राइट। सो अगर कोई लड़की स्टेरॉइड लेती है, नॉर्मल कोई लड़की ने जिम स्टार्ट किया, उसको किसी ने जिम में सजेस्ट कर दिया कि भाई तेरे ग्लूट्स स्टेरॉइड से बढ़ेंगे, एब्स तेरे स्टेरॉइड से आएंगे, तो तू स्टेरॉइड ले ले। अगर उसने बिना मतलब नॉलेज के स्टेरॉइड ले लिया तो क्या मतलब रिएक्शन हो सकता है उसका, उसकी बॉडी? कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, ना तो मैंने कभी लिया है। मुझे बस पता है कि ये सही नहीं होता, तो मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट ये नुकसान भी कर सकता है। और आज के टाइम में ओरिजिनल सामान कोई भी नहीं देता। छोटी छोटी छपरी जिमों में ऐसे सस्ते में लोगों को लगता है बड़ा सस्ता है और बॉडी भी बन जाएगी, तो लोग ले लेते हैं उसका, लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। राइट जी। सो रूबी, अभी कोई ऐसा कंपटीशन आने वाला है या फिर कैसा चल रहा है रेसलिंग? अभी तो मैं रेसलिंग छोड़ चुकी हूँ, नहीं करती हूँ मैं। छोड़ दिया आपने रेसलिंग? क्यों यार, इतना अच्छा तो आप कर रहे थे। मतलब इसके पीछे कोई रीजन है या फिर ऐसा क्या? कुछ ऐसे रीजंस है जो कि मैं अभी यहाँ पे बोल नहीं सकती। बहुत बड़े बड़े रीजंस है जो मैं बोलना भी नहीं चाहती। बट मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं था इसमें, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था मेरा। तो जहाँ इंटरेस्ट ना हो वहाँ टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आपका बिल्कुल ही, जो कहते हैं ना कि इंसान का एक चीज से खत्म हो जाता है इंटरेस्ट। हाँ, ऐसा कुछ हुआ होगा मे बी। हाँ, छोटा सा मैं बता देती हूँ। मेरे साथ ना बहुत चीटिंग्स होती थी। क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली से आती हूँ, तो मैं जाती थी कंपटीशन वगैरह में। वहाँ पे मेरे से पूछते थे पापा का नाम बताओ, तो मैं बताती थी। तो वो जो वहाँ पे तगड़ी लड़की होती थी ना, मैंने हमेशा नोटिस करा है उनसे ही होती थी मेरी बाउट। कभी मैं ऊपर तक गई नहीं। तो फिर मुझे ऐसा लगता था इंजरीज भी इसमें बहुत होती है, तो मैंने सोचा क्यों टाइम मैं वेस्ट करूं और कहीं टाइम में लगाती हूँ। तो फिर मैंने इस वजह से ये छोड़ दिया बिल्कुल। अच्छा, जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें जो सेलेक्ट करते हैं कि आपका मुकाबला किससे होना है, वहाँ पर भी ये सब चीजें चलती हैं, हिंदू मुस्लिम ये सब चीजें? अब तो बहुत चलने लगी है। पहले स्टार्टिंग में नहीं था। जब मैंने स्टार्ट करा था उस टाइम बिल्कुल नहीं था। फिर धीरे 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 ये बढ़ता ही चला गया मेरे साथ। तो और क्या बोलते हैं, जहाँ मैं प्रैक्टिस करती थी ना, वहाँ पे भी कोई मुस्लिम लड़की कोई एक भी नहीं थी मेरे अलावा। वहाँ का तो बहुत अच्छा माहौल था, वहाँ मैं करती थी। लेकिन कंपटीशन में मेरे साथ बहुत दिक्कत होती थी। तो मेन एक ये भी रीज़न है, और भी है जो मैं नहीं बोल सकती यहाँ पे अभी। जी। सो कुछ डार्क साइड होगी इस इंडस्ट्री की भी, में भी जैसे हर इंडस्ट्री की होती है। लड़कियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। लड़कियों, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो इस डार्क साइड में घुस के चली जाती हैं आगे तक। बहुत सी होती है पीछे कर लेती है अपने आप को, तो मैं उनमें से हूँ। मैंने अपने आप को पीछे कर लिया है। सो अब आप छोड़ चुके हो रेसलिंग, तो अभी घर वापस जाने का कोई प्लान? घर वालों के कॉल्स वगैरह नहीं आते? आते हैं। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। बहुत मैंने जब मेडल्स वगैरह कुछ जीते
नेशनल खेला, तब मेरी फैमिली को पता चला कि हाँ गेम भी कुछ होता है। उनको स्टार्टिंग में गेम का नहीं पता था कि गेम वगैरह भी होते हैं। जब मैं जीतने लगी कुछ स्टेट्स में, और मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल भी खेल रखा है, Okay. तो मेरी फैमिली को पता लगा, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करा वहाँ से। खूब समझाना पड़ा उनको। Okay. तो अब तो खैर सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी मैं बाहर रहती हूँ, उनसे दूर रहती हूँ, क्योंकि ना मेरी जॉइंट फैमिली है, बहुत लंबी फैमिली है। वहाँ लोग 12, 1, 2 बजे सोते हैं। मैंने अपना शेड्यूल इतना तगड़ा बना रखा है, मैं 8:30 या 9 बजे तक सो जाती हूँ, 7 बजे खाना खा लेती हूँ। मेरे घर पे नहीं हो पाता ये सब, और डाइट भी फॉलो नहीं हो पाती, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके का खाते हैं। तो फिर जब वो सामने रखा होता है ना, तो मेरा भी मन करता है। तो मैं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए बाहर रहती हूँ। सो आपने कितने मेडल्स जीते और कौन कौन से? मैंने स्टेट में 8 मेडल जीते हैं, वाओ, नाइस। और मैं 2 बार नेशनल तक गई हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अभी मेडल्स लाने के बाद सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन है? मम्मी, फादर, भाई बहन? मेरी मम्मी और मेरे भाई बहन बस। ओके, फादर नहीं सपोर्ट कर रहे अभी भी? नहीं, उन्हें मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। सो अभी आपने रेसलिंग पूरे तरीके से छोड़ दी है? नहीं, मैं कभी कभी जाती हूँ टाइम पास, या मेरा थोड़ा जब मन करता है कि नहीं थोड़ा बहुत कभी कभी करना चाहिए, तो मैं चली जाती हूँ कभी कभी। बट अब कंपटीशन वगैरह नहीं? कंपटीशन नहीं, ऐसे ही मन के हिसाब से कर रही हूँ, बट वैसे कंपटीशन के हिसाब से नहीं। ओके, सो आगे फ्यूचर में करना भी नहीं चाहोगे? बिल्कुल मन हट गया है रेसलिंग से? मैं एकेडमी खोलना चाहती हूँ इसकी। ओके। तो मैं कभी कभी चली जाती हूँ, ताकि मैं भूलूँ ना जो भी मैंने सीखा हुआ है। तो इसलिए मैं जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे अपनी एकेडमी खुद की खोलनी है। ओके, दैट्स नाइस। एंड आप उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो अभी? जी। सो ये इस पे कैसा रिएक्शन है लोगों का और घर वालों का, और कैसा चल रहा है ये? बहुत अच्छा चल रहा है इंस्टाग्राम, लेकिन ना बहुत से लोग गलत कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी का रिप्लाई नहीं दिया। आज तक नहीं, रिकॉर्ड है मेरा। कुछ जो लड़कियां होती है जो अच्छे कमेंट करती हैं, लड़कियों के ही मैं रिप्लाई करती हूँ, या अपने घर वालों के रिप्लाई करती हूँ, वरना मैं किसी के नहीं करती। बहुत से लोग नेगेटिव है। जब मैंने रेसलिंग नहीं छोड़ी थी ना, मैं स्टेडियम जाती थी, लोग बोलते थे रील बन रही है, रील बन रही है तेरी, अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। ऐसे चिढ़ाते थे मुझे, डीमोटिवेट करते थे हर कदम पे। बड़ा गुस्सा आता था, मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, और मेरी लड़ाई हो जाती थी उससे। ओके। और वहाँ पे फिर लोग सोचते थे जब इसकी प्रैक्टिस होगी ना, इसे चोट लगाएंगे। ये चीज़ बहुत बड़ी गंदी चीज़ है वहाँ पे। तो बहुत लोगों ने मुझे डीमोटिवेट करा, बहुत टाइम तक तो मैंने छोड़ भी दिया था। मैंने 2019 में इंस्टाग्राम ज्वाइन करा था। स्टार्टिंग में मैं डालती नहीं थी वीडियोस वगैरह। फिर मैंने धीरे धीरे, जब मैंने रेसलिंग छोड़ा है ना प्रॉपर, तब मैंने स्टार्ट करा डालना। अच्छा, मैंने अभी इनका इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी आपका, एंड आई हैव फाउंड समथिंग वेरी फनी। आधे से ज़्यादा कमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि ये सोनिया खत्री की छोटी बहन है। वो किस रीजन से बोल रहे हैं लोग? वो मुझे नहीं पता, सब अपनी अपनी जगह अच्छे एक्चुअली हैं। तुम्हारा फेस कट थोड़ा सा लगता है सोनिया खत्री की तरह, और तुम्हारा फिगर तो है ही बढ़िया, एकदम मस्त, मैंने देखा है। सो शी इज फेमस बिकॉज ऑफ हर गुड फिजिक एंड ग्लूट्स, एवरीथिंग, एब्स, एंड यू हैव द सेम फिगर आई गेस। तो आपका फेस कट भी थोड़ा थोड़ा लगता है सोनिया खत्री की जैसा। सो ये एज अ कॉम्प्लीमेंट आप लेते हो कि बुरा लगता है कि यार मैं तो नहीं हूँ ऐसे? नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। वो दीदी भी फिट है बहुत ज्यादा, मुझे अच्छी लगती है वो। हाँ। मैं उनकी वीडियोस वगैरह भी देखती हूँ, अच्छी बात है। ओके, कोई फिट बंदा है मेरी तरह, हाँ। अनफिट नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा कमेंट या डीएम आया जिसे देखकर दिमाग हिल गया हो आपका? कोई गंदा ऐसा, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, मेरे को भी करते हैं, सारी लड़कियों को करते हैं। सो कुछ ऐसा आया है जिससे आप? हाँ, आया है, बहुत गालियाँ आती है, बट खा खा के आदत हो गई उनकी मुझे। सो वो मोस्टली आपकी कम्युनिटी के लोग होते हैं जो गालियाँ वगैरह देते हैं? होते हैं, मैंने कभी नाम नहीं पढ़ा उन लोगों का। और कुश्ती के भी होते हैं। कल तो मेरे को एक बंदे को ब्लॉक ही करना पड़ा, इतना गंदा गंदा बोल रहा था मेरे को। मैं कहीं गई थी, देहरादून गई थी मैं, वहाँ मैंने होटल में डांस की वीडियो डाली थी, जबकि वो मेरे साथ दोस्त भी थी, और भी मेरी सिस्टर वगैरह, 2 सिस्टर मेरी गई हुई थी, हम 4 लोग गए थे।
वो वीडियोस में नहीं आना चाहती, तो मैंने उनको लिया नहीं, मैंने अपनी डाल दी। लोग कह रहे ओयो में Okay. ओयो में फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस ऐसा है कि झूम झूम के नाच रही है। तो उसमें गालियां भी ऐसी थी, मुझे एक बंदे को कल ब्लॉक करना पड़ा, इतना दिमाग में चढ़ गया था। कुछ कमेंट्स होते हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा दिल पे भी लग जाते दिल हैं पे कई लग बार जाते हैं, कि यार ये ऐसे कैसे बोल सकता वही है। तो। किसी ने कभी इंस्टाग्राम के थ्रू अप्रोच किया है लाइक आर यू सिंगल? यस, ओके। सो कभी मतलब रिलेशनशिप में रही नहीं हुआ? रही हूँ मैं। ओके। 8th क्लास में। 8th क्लास में वो तो बच्चों वाला प्यार होगा, बच्चों वाला cute ही वाला था। प्यार। ओके। तो उस टाइम ना मैं ऐसे ही थी, दिमाग थोड़ा सा कम था, मैं यूज़ नहीं करती थी। तो मैंने ना बहुत सारी आयरन्स की गोली खा ली थी, धोखा मिल गया था मुझे। ओह। तो मैंने देखा हुआ था फिल्मों में लोग ऐसे हाथ काट लेते हैं, मैंने काट भी रखा है हाथ थोड़ा बहुत। सो उस टाइम कौन सी क्लास में थे? 8th में। 8th में स्टार्ट हुआ था, 8th में खत्म हो गया था? हाँ, 8th के एंड में ख़त्म हो गया था। हम्म। तो मैं उसके बारे में खास बात नहीं करना चाहती, गाली आ रही है पता नहीं क्यों। ओके। तो मेरी अम्मी है ना, उस टाइम मैंने टैबलेट्स खा ली थी 32, और मैं एडमिट थी आयरन की 32 टैबलेट एक साथ? एक साथ। God. और ना मेरी अम्मी मेरे साथ खड़ी रही वहीं हॉस्पिटल में, 5 दिन में एडमिट थी। मेरी अम्मी हिली नहीं वहाँ से, बाहर बैठी हुई थी, ठंडी का टाइम था। तो ना फिर मैं जब बाहर आई, घर आई, मैंने अपनी अम्मी का फेस देखा, तो मुझे बहुत अंदर से बुरा लगा। गिल्टी फील हुआ। और बहुत सारे पैसे भी लग गए थे एक पागल के चक्कर में। तो तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि जो भी मैं करूँगी ना अपनी फैमिली के लिए करूँगी। किसी भी गाली आ रही है फिर से किसी भी उसके लिए मेरे को अपना वेस्ट ही नहीं करना, सब चीज़ मैं अपनी फैमिली के लिए करती हूँ। मुझे किसी को भी अपनी लाइफ में इंटर नहीं सो करना। 8th के बाद से कभी रिलेशनशिप में आई नहीं? फिर कभी नहीं। प्यार से विश्वास उठ गया लड़की का? उठा नहीं है, होगा कभी ना कभी, उठा नहीं है मेरा, बट अभी नहीं करना मुझे किसी से भी। मैं बहुत रोकती हूँ अपने आप को। अपने वाले प्रोफेशन में कभी कोई अच्छा नहीं लगा कि यार ये अच्छा लग रहा है, नहीं। किसी पे क्रश हुआ हो ऐसा? कोई नहीं, कोई आज नहीं तक लगा? नहीं। ओके, दैट्स गुड। ऐसा कोई दिखा ही नहीं मुझे। सो रूबी, तुमने बोला ना कि मैं किसी भी नेगेटिव कमेंट का जवाब नहीं देती हूँ, तो वो भड़ास तो होगी अंदर, भरा हुआ होगा। भरा हुआ है। तो आज वही निकलवाते हैं। मैंने तुम्हारी प्रोफाइल से कुछ रैंडम कमेंट्स उठाए हैं जो मेरे को लगा जिसके बारे में बात करनी चाहिए। तुम उनको ऑन कैमरा जवाब दो, एकदम धाकड़ छोड़ी वाले रूप में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आ गई सोनिया खत्री की सस्ती कॉपी। क्या बोलना चाहोगे इसको? ये कमेंट तो मेरी हर वीडियो पे आते रहते हैं, लेकिन मैं उन्हें जवाब देना चाहती हूँ। वो है छुई मुई, मैं हूँ एक रेसलर, धाकड़ छोरी। ये यस, वो है एक शो पीस और ये है रियल की धाकड़ छोरी हमारी, जिसने कुश्ती में काफी सारी लड़कियों को तो छोड़ो, लड़कों को भी चित कर रखा है। कुश्ती से पहले भी बहुत लोगों को मारा है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। यस, मैं चाहती हूँ और भी लड़कियां मेरे से इंस्पिरेशन लेके अपने आप को स्ट्रांग बनाए, यस, किसी से ना डरे। वेरी नाइस। सेकंड क्वेश्चन इज, जिम जाने वाली हर छोरी का एक ही गोल है, जी फुलाना और सबको दिखाना। सो ऐसे कमेंट्स मेरे को भी आते हैं पर्सनली, अगर मैं कोई ग्लूट्स की वर्कआउट करते हुए डाल देती हूँ वीडियोस, या कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ ग्लूट्स की, या फिर कोई ऐसी वीडियो जिसमें मेरे ग्लूट्स दिख रहे हैं, विजिबल है, तो उस पर मेरे लिए भी ऐसे कमेंट्स आते हैं। आई थिंक सारी लड़कियों के पास आते होंगे। सो मुझे ऐसा लगता है ना, हाँ पहले आप ही बोलो। मैं बोलना चाहती हूँ, जिनके ग्लूट्स होते भी नहीं है ना, लोग उन्हें भी कमेंट्स करते हैं, और जिनके होते हैं उन्हें तो करते ही करते हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे ग्लूट्स पे कमेंट करें या कहीं पे भी कमेंट करें। मेरे को फुल बॉडी अपनी मेंटेन रखनी है, ये नहीं कि मैं अपने बाइसेप्स बड़े कर लूँ, ग्लूट्स को छोड़ दूँ, उसे भी वही तैयार करना है। तो मैं अपनी ऑल ओवर बॉडी को फिट रखना चाहती हूँ। ग्लूट्स तो लड़कियों के ही होते हैं, लड़कों के तो होंगे नहीं, और जिन लड़कों के होते हैं फिर उनको भी बोला जाएगा लड़कियों के लिए ही ग्लूट्स बने, तो उनके होना तो है ही। जो लड़कियां जिम नहीं जाती उनके भी हैवी होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कमेंट्स करते हैं उनकी वाइफ बीवी के तो होते नहीं है ग्लूट्स, वो जिनके ग्लूट्स होते हैं ना उनको देखते हैं ताड़ मे बी शायद इसने जिसने कमेंट किया है इसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड के ग्लूट्स होंगे ही नहीं, या बिल्कुल पिचके हुए होंगे, एंड उसको ऑब्सेशन है बड़े ग्लूट्स से, शेप वाले ग्लूट्स से, जैसे अपनी रूबी के हैं, तो इसलिए ये फ्रस्ट्रेट होके यहाँ पर आ गया भागने। ओके,
सो नेक्स्ट कमेंट इज रेसलिंग करती है, वीडियो डालकर स्पोर्ट्स के नाम पर सिर्फ ग्लूट्स मत दिखाया कर। भाई अब मैं साड़ी पहन के करूँ क्या प्रैक्टिस? हाँ या सूट पहन के करूँ? कल से लहंगा पहन लूंगी। स्पोर्ट्स के लिए भाई अलग से कपड़े बनाए हुए हैं, उससे ही पहन के प्रैक्टिस की जा सकती है। राइट। रेसलिंग में भी एक बिल्कुल शरीर से चिपकी हुई ड्रेस है यहाँ से यहाँ तक की, जिसमें स्लिप्स भी नहीं है। उनको पता नहीं क्या बोलेंगे। देश तो आगे बढ़ गया, इनकी सोच पीछे जा रही है। हाँ, और हमेशा पता नहीं लड़कियों के उससे ही क्यों दिक्कत होती है। इतने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो अपने पोज देते हैं कपड़े उतार के शर्टलेस, और कई बार तो सिर्फ निक्कर में भी पोज देते हैं, तो उसको तो नहीं पड़ती इतनी गालियां। उनको नहीं पड़ेगी ना, उनको क्यों पड़ेगी? उनके कमेंट सेक्शन वही तो आके हमें कमेंट्स करते हैं। हाँ, चेस्ट बनाते हैं लड़के, उन्हें हम तो नहीं कहने जाते कुछ भी कि भाई चेस्ट क्यों बना रहे हो, तो लड़की का सामान है। और आजकल तो कुछ मीठे चेस्ट दिखाते भी हैं अपनी। हाँ, यू नो, अजीब तरीके से दिखाते भी है। बहुत फनी लगता है वो। बहुत सारी वीडियोस, मेरा फीड तो हमेशा ऐसी वीडियो से भरा रहता है जिसमें कोई मीठा वो दिखा रहा है, अपना चेस्ट दिखा रहा है, कोई ग्लूट्स दिखा रहा है। उसके लड़की से भी बड़े ग्लूट्स है भाई। उसके ग्लूट्स देख के लगता है यार ये सच में रियल है। ओके, सो अनदर वन इज, इसमें एक वीडियो थी जिसमें आप बारिश में पुशअप्स लगा रहे हो। सो उस पे कमेंट है, वेयर इज योर कॉमन सेंस भाई, सेम एक्सरसाइज आप रूम में भी कर सकती थी, तो इंस्टा पे कूल बनने के लिए कुछ भी। तो भाई सारी वीडियो एक सी तो नहीं बना सकते, रूम में सारी वीडियो नहीं बना सकते। रूम मेरा बहुत छोटा है, मैं उस टाइम शाम को प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने बारिश उसी टाइम आ गई, मैंने कर लिया जाके। शो ऑफ करने की मुझे आदत है वैसे। हाँ, चुलकी है मेरे अंदर। भाई इंस्टाग्राम तो शो ऑफ ही है ना, और क्या, शो ऑफ करने के लिए बना है। राइट। सो नेक्स्ट कमेंट इज, इसके तो पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड होंगे। ये थोड़ा दिल पे लग गया लड़की के कमेंट। लग जाता है कभी कभी। मैं हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, ना मैं करूंगी कभी लाइफ में। एक था वो निकल चुका है, सिंगल। किसी को यकीन ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों। हमेशा लड़कियों को मतलब ऐसे देख के जज कर लेते हैं लड़के लोग कि यार इसके तो इतने बॉयफ्रेंड होंगे, और इन लोगों को, ये मूर्खों को ये नहीं पता होता कि जो लड़की देखने में ऐसी लगती है कि इसके कितने बॉयफ्रेंड होंगे, वो बेचारी सबसे ज्यादा अकेली है अपनी जिंदगी में। उसके पास एक भी ढंग का लड़का नहीं है, एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है, उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। उसको भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए यार। ऐसा मत जज किया करो देख के लड़की को कि इसके इतने बॉयफ्रेंड होंगे। हो सकता है वो बहुत अकेली हो अपनी लाइफ में। राइट रूबी? यस। नेक्स्ट कमेंट है, सारे कपड़े सिर्फ एक्सपोज करने के लिए ऐसे पहनती है, जिम तो नॉर्मल कपड़ों में भी जा सकती है। भाई मेरा शरीर है, मेरे पास पैसे हैं कपड़े खरीदने के लिए। मैं जो मर्जी वो पहन के करूँ, जिसमें मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं उसमें प्रैक्टिस करती हूँ। नन ऑफ योर बिजनेस। लोग साड़ी में पहन के डेडलिफ्ट कर रहे हैं, बताओ। हाँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। वो क्या चुतियापा है वो, साड़ी पहन के। एक लड़की तो ब्रा और साड़ी के साथ कर रही है। उनके पे वीडियो पे इतने लाइक्स आते हैं, बताओ। मैं इतनी अच्छी वीडियोस बना के डालती हूँ, मेरी वीडियो पे कोई लाइक्स नहीं। और जिनने साड़ी पहन ली, हील पहन कुछ अतरंगी कर दिया। बस वही नहीं करती ना मैं, इसलिए मेरी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते, कम आते। अगर ये भी कल को ऐसी कोई वीडियो बना देगी कौन सी कलर की चड्डी पहने हो, तो इसमें भी लाखों करोड़ों व्यूज और लाइक आ जाएंगे। इसने कभी आपसे पूछा कि कौन से कलर की चड्डी पहने हो? वो वाली दीदी कितनी फेमस हो रही है, कौन सी चड्डी पहने हो बिना बात की। और उनकी जो वो कराती हुई आवाज है ना, वो तो विक्रांत को बहुत पसंद है। पागल हो चुका है ये उन दीदी के लिए। फैन हो चुका है उनका बहुत बड़ा। इवन मेरे सारे मेल फ्रेंड्स उन दीदी के फैन हो चुके हैं, और जब भी उनको फोन करो सिर्फ वही छाई रहती है उसके दिमाग में। हाँ, चड्डी पहनने वक्त याद आ जाता है कौन सी कलर। हाँ, आज पहने ही नहीं हो, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है उसको कि आज पहने ही नहीं हो।
सो दिस इज इट फॉर टुडे। बहुत अच्छा लगा रूबी से बात करके और बहुत ही इंस्पायर हुई मैं इसकी स्टोरी से, बिकॉज शी इज़ यंगर देन मी और अभी इतनी सी एज में इसने बहुत कुछ देखा, स्ट्रगल किया, मेहनत करी और अपने दम पे आगे बढ़ी। सो मैं इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। आई होप आप सब भी ये देखकर ऐसा इंस्पिरेशन फील करोगे। सो थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर कमिंग रूबी, यू आर सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आप ऐसे ही मेहनत करते रहो और भगवान आपको बहुत सारी तरक्की दे। थैंक यू। बाय।